सेकेंड, इसी में सेकेंड। तो जो सेकेंड नंबर का क्वेश्चन दिया है बोल रहा है कि किसी बेलन यानी सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। ठीक है, इसे गणितीय रूप में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, जरा यहाँ समझिएगा कि ये क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि प्रत्येक जब एक बार निकल गया तो जितनी हवा बचा है उसका 1/4 भाग फिर निकलेगा, मतलब उसमें गुणा करके फिर निकालेंगे तो फिर हवा बचेगी। ठीक है, इस तरीके से ये कहानी है। तो हाँ जी, हाँ चलिए समझिए। कोई सिलेंडर था तो सिलेंडर में हम टोटल हवा मान लेते हैं एक है, पूरा पूरा एक मानेंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे कि शुरुआत में जो हवा है, शुरुआत में, तो आप ऐसे ही चलिए इसको भी ऐसे ही बना लीजिए, ज़रा समझिएगा इसे। हम शुरुआत में यानी कि पहली कहेंगे कि हवा कितना है, एक है, मतलब पूरा, और पूरा को क्या मानेंगे, एक। जब इसमें से हवा कुछ निकाला जाता है तो बचा हुआ कितना है, तो कितना निकलता है, 1/4 भाग निकलता है। एक में से जब एक बार हवा भरते हैं, मतलब उससे जब हवा निकालते हैं यानी किसी गाड़ी में जब भरते हैं तो 1/4 भाग हवा बाहर चली जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे निकालोगे आप तो एलसीएम लो तो आएगा 4, तो 4 एकम 4 और यहाँ से 1 आएगा यानी कि 3/4 भाग बचेगा। ठीक है, इतना भाग अब बचा हुआ है। देखिए पहली बार निकाला तो ये, दूसरी बार हवा निकालते हैं जब, तो अब बचा हुआ कितना है, 3/4 भाग। अब इसमें से बोल रहा है कि आपको 1/4 गुणे 3/4 ये आपका हवा जो निकलेगा, मतलब अब हवा इतना बचेगा। इसके बाद देखिए क्या है, इतना भाग है, अब इतना भाग बचा हुआ है, इसका 1/4 भाग हवा निकल जाती है, तो इसका 1/4 भाग हवा क्या होती है, निकल जाती है। तो अब बचा हुआ कितना है, अब यहाँ ज़रा समझिएगा, ये 3/4 है माइनस 3 एकम 3 और नीचे 4 चौक को 16, एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 16। तो 4 चौक को 16, तो 4 तिहाई कितना होगा, 12 माइनस 16 एकम 16, 16 में से 3 निकालेंगे तो कितना 3 एकम 3 ये आएगा। अब देखिए यहाँ से 12 में से 3 निकालेंगे 9 और 9/16 बचा है, यानी कि इतनी हवा निकलने के बाद इतनी हवा बची हुई है। ठीक है, अब फिर इसमें से निकाली जाती है हवा, मतलब एक बार और हवा निकाली जाती है, तो बचा हुआ कितना है, 9/16। इसमें से जो हवा निकलती है 1/4 गुणे 9/16, मतलब इतने में से 1/4 भाग हवा निकल जाती है, यानी कि 9/16 का 1/4 भाग निकल जाता है। अब यहाँ से देखिए तो लिखेंगे 9/16 माइनस 9 एकम 9 और 16 चौक को 64, ये हो गया। एलसीएम लेंगे 64 आएगा, तो 16 चौक को 64, तो 4 9 36 माइनस 64 एकम 64, तो 9 एकम 9। जब 36 में से 9 घटाएंगे तो 27 में, मतलब 27/64 ये ओवरऑल आएगा। ठीक है, अब इसे आप क्या मान लीजिए, ये आप कहिए कि ये A1 था, ये A2 था, इसे आप A3 बोलिए और इसे आप बोल दीजिए कि ये A4 है। ठीक है, ये है। और हम जैसे इनके पद की बात कर रहे हैं, यानी कि पहला पद कितना है, 1 है, दूसरा कितना है, 3/4, तीसरा पद 9/16, चौथा पद 27/64। अब हमें देखना है अंतर इनके बीच का। तो अब देखिए डी की बात कर रहे हैं, समझिएगा, हम लिखेंगे A2 माइनस A1, तो A2 कितना है, 3/4, तो 3/4 में से A1 यानी कि 1 घटाएंगे तो 1/1 लिख सकते हैं। अब इसे हम हटा रहे हैं। ठीक है, ये आपका A2 यहाँ लिख दीजिए। तो एलसीएम लेंगे कितना आएगा, तो 4 और 1 का एलसीएम 4 आएगा। ठीक है, तो 1 तिहाई 3 ये माइनस 4 एकम 4 ये आएगा। अब देखिए यहाँ से आप क्या करिए, घटाइए, 4 में से 1 घटाएंगे माइनस 1/4 बचेगा, यानी कि यहाँ से क्या बचा, माइनस 1/4। अब दूसरा जरा देखते हैं, A3 में से A2 घटाते हैं
जब A3 कहाँ है, ये है 9/16, 9/16 में से हम 3/4 घटाते हैं, ये एलसीएम लीजिए 16 आएगा, 16 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 16, 16 एक कम 16 तो 1 का 9 में करेंगे तो 9 माइनस 4 चौक को 16 तो 4 तिहाई 12, ये आएगा। 9 में से 12 घटाएंगे तो -3 बचेगा और बटे में 16, ये बचा। अब यहीं पे आपका क्वेश्चन हो गया। आप यहाँ पे क्या बोलेंगे कि A2 यानी कि ये जो डिफरेंस है ये -1/4 है और ये जो डिफरेंस यानी कि इनके बीच का अंतर आया है वो -3/16। तो -1/4 और ये -3/16 ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसीलिए हम ये बोलेंगे कि यहाँ पर यानी कि जो A1 A2 के यानी A2 -A1 A3 -A2 A4 -A3 के मतलब इनका जो अंतर आएगा यानी कि सर्वांतर की बात करें आपस में बराबर नहीं है, इसीलिए दूसरे क्वेश्चन को बोलेंगे कि ये AP यानी कि समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है।